मीनू चिड़िया की बात सुनकर प्रिया कौवी वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अगले दिन कालू कौवा प्रिया कौवी से कहता है, प्रिया कौवी, मेरी दोस्त सोनी कौवी है ना, इसके पति की मृत्यु हो गई है और वे बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। सोनी कौवी ने अंडे भी दिए हैं, इसीलिए सोनी कौवी हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। मैं तुम्हारे लिए जब भोजन ढूंढूंगा तो मैं थोड़ा बहुत भोजन उसके लिए भी ढूंढ लिया करूंगा, ताकि सोनी कौवी अपने अंडों को अकेला छोड़कर नहीं जाए और वे अपने अंडों का ध्यान रख सके। क्या सोनी कौवी वही है ना जो तुम्हारी बचपन की दोस्त है? कालू जी, तुम इसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। प्रिया कौवी, तुम ही तो कहती थी कि मीनू चिड़िया की तरह मुझे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, और तुम अब खुद ही मना कर रही हो। मीनू चिड़िया तो बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल भी रहमदिल नहीं हो। मैं तो सोनी कौवी की जरूर मदद करूंगा। कालू कौवे की बात सुनकर प्रिया कौवी बहुत डर जाती है कि कहीं इसका वे सपना सच ना हो जाए। अरे, कल ही मैंने सपने में देखा था कि सोनी कौवी ने कालू जी से शादी कर ली है और आज ये सोनी कौवी हमारे जंगल में भी आ गई है। मुझे कालू जी पर नजर रखनी होगी। और फिर प्रिया कौवी भी छुपके कालू कौवे के पीछे चली जाती है। सोनी कौवी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब से मैं तुम्हारे लिए रोज भोजन लाया करूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो। अरे परंतु कालू कौवे, तुम कब तक सोनी कौवी को भोजन लाकर दोगे? सोनी कौवी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि सोनी कौवी अपने अंडों का ध्यान रख सके। हाँ मिट्टू तोते, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। सोनी कौवी, तुम किसी कौवे से शादी कर लो। हाँ कालू, मैं शादी तो कर लूँ, पर इस जंगल में कोई मेहनती कौवा नहीं है जिससे मैं शादी करूँ। सोनी कौवी, वैसे मैं तो बहुत मेहनती हूँ। अगर मेरी शादी इस प्रिया कौवी से नहीं होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। अरे कालू कौवे, शादी तो तुम अभी भी कर सकते हो सोनी कौवी से। मिट्टू तोते की बात सुनकर तो प्रिया कौवी बहुत ही ज्यादा जल जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अरे मिट्टू तोते, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो प्रिया कौवी से शादी कर चुका हूँ, अब मैं इस सोनी कौवी से शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे कानू कौवे, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर प्रिया कौवी आधी अनसुनी बात सुनकर गुस्से में पेड़ पर आकर बैठ जाती है। कालू जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी प्रिया कौवी हूँ, इस कालू जी को शादी नहीं करने दूंगी मैं। अगले दिन एक पेड़ पर सोनी कौवी और कुछ पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। सोनी कौवी, कल तुम्हारी शादी है। मीनू चिड़िया ने तुम्हारे लिए बहुत अक्लमंद कौवा ढूंढा है, पूरे जंगल में वे सबसे ज्यादा अक्लमंद है। सोनी कौवी, पालू कौवा बहुत अच्छा है और वे तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। प्रिया कौवी पास ही बैठी पेड़ पर बालू कौवे की जगह कालू कौवा सुन लेती है। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, ये कालू कौवा तो सोनी कौवी से दूसरी शादी करने वाला है। अब मैं इस सोनी कौवी को और कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगी। अभी अपने भैया जी के पास जाती हूँ और उनको ये सारी बातें बताती हूँ। और फिर प्रिया कौवी अपने भैया के पास चली जाती है। ये भैया, वे कालू कौवा मुझे छोड़ देगा और वे अपनी दूसरी शादी उस सोनी कौवी से कर लेगा। कौवे भैया, वे कालू कौवा सोनी कौवी से शादी कर कर मुझे मेरे ही घोंसले से निकाल देगा। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया कौवी? इस कालू कौवे की ये जुर्रत कि वह मेरी बहन को अपने घोंसले से निकालने का सोचे। मैं इस कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो कालू कौवा? कौवे भैया, आप इस कालू कौवे को ही नहीं बल्कि आप उस सोनी कौवी को भी साथ साथ सबक सिखाइएगा, ताकि वे आइंदा कभी किसी दूसरे कौवे से शादी करने का ना सोचे। और फिर प्रिया कौवी अपने भाई को लेकर उस कालू कौवे के पास चली जाती है। ए कालू कौवे, तुमने मेरी बहन प्रिया कौवी को धोखा दिया है। ये मेरा दोस्त उल्लू है। उल्लू भाई, कालू कौवे को पकड़ लो और इसे अपने साथ ले जाओ।
उल्लू अपने दोस्त के कहने पर उस कालू कौवे को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं प्रिया कौवी का भाई सोनी कौवी के घोंसले में चला जाता है और वह जबरदस्ती सोनी कौवी से इसका एक अंडा उठाकर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ उस उल्लू ने कालू कौवे को एक पेड़ से उल्टा लटका दिया होता है। वहीं उस उल्लू के पास प्रिया कौवी और उसका भाई आ जाते हैं। प्रिया कौवी का भाई अपने पंजों में उस सोनी कौवी का अंडा पकड़ा हुआ होता है। अरे प्रिया कौवी, ये तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? इसने मुझे पेड़ से उल्टा क्यों लटका दिया है? और ये सोनी कौवी का अंडा ऐसे अपने पंजों में क्यों पकड़ा हुआ है? कालू जी, अब इतने मासूम मत बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे छोड़कर उस सोनी कौवी से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी प्रिया कौवी हूँ और अब मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर वहीं पर मीनू चिड़िया, सोनी कौवी और मिट्टू तोता भी आ जाते हैं। मेरी प्रिया कौवी, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मीनू चिड़िया, तुम तो बिल्कुल चुप ही रहो, तुम तो इस कालू कौवे के साथ मिली हुई हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है प्रिया कौवी, कालू कौवा तो मेरे भाइयों जैसा है। हाँ प्रिया कौवी, सोनी कौवी बिल्कुल ठीक कह रही है, सोनी कौवी तो मेरी बहनों की तरह है। सोनी कौवी, अगर कालू कौवा तुम्हारे भाइयों जैसा है तो मिट्टू तोता तुम सबसे ये क्यों कह रहा था कि कालू कौवा बहुत अच्छा है और वे तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे प्रिया कौवी, मैंने कालू कौवे का नहीं बल्कि बालू कौवे का नाम लिया था। शायद तुमने नाम सुनने में गलती कर ली है। क्या इसका मतलब सोनी कौवी की शादी बालू कौवे से हो रही थी? हाँ प्रिया कौवी, तुम बहुत बेवकूफ हो। आज तुम अपनी गलती की वजह से इस सोनी कौवी का अंडा अपने भाई से तुड़वा रही थी। प्रिया कौवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटा दी। आज तुम्हारी वजह से मुझसे एक मासूम कौवी का अंडा टूट जाता। प्रिया कौवी का भाई गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा भी आजाद हो जाता है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। सोनी कौवी, कालू कौवे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ प्रिया कौवी, क्योंकि तुम कालू कौवे की पत्नी हो, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। प्रिया कौवी, तुम तो मुझसे बात ही मत करो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। प्रिया कौवी, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आज तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारा भाई इस सोनी कौवी का अंडा तोड़ देता तो फिर क्या होता? हाँ मीनू चिड़िया, मैं समझ गई हूँ कि हमें कभी भी आधी सुनी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी आधी अनसुनी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलतफहमियों से हमें हमेशा नुकसान ही होता है।